10.6 टॉपिक है लॉजिकल इक्विवेलेंस। टू प्रपोजिशंस P and Q are said to be logically equivalent or simply equivalent or equal denoted by। दो प्रपोजिशन जो है हमारे पास वो हमारे पास क्या कहलाएंगी, इक्विवेलेंट कहलाएंगी, लॉजिकली इक्विवेलेंट कहलाएंगी, या उनको हम सिंपल इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं या इक्वल भी कह सकते हैं, जिनको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। P इसको 3 बार से हम शो करेंगे इक्विवेलेंट को, इक्विवेलेंट टू क्यू। ये हमने पीछे पढ़ा था पिछले चैप्टर कि हम इसको अगर 3 लाइन निकाल दें तो हमारे पास इक्विवेलेंस को शो करती है। अगर दो कोई हमारे पास प्रपोजिशन इक्विवेलेंट हो तो हम इसको इस तरह से डिनोट करेंगे। इफ़ दे हैव आइडेंटिकल ट्रूथ टेबल्स, अगर इन दोनों के ट्रूथ टेबल जो है उनका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो क्या आएगा, सेम हो, यानी इसका भी P का भी सेम हो, जिस तरह का P का हो ऐसे ही Q का हो। तो अगर वो दोनों का ट्रूथ टेबल का लास्ट जो कॉलम होगा, फाइनल रिजल्ट जो होगा वो सेम होगा, तो फिर हम कहेंगे कि ये दोनों जो प्रपोजिशन है ये क्या है, इक्वल है, या इसको ये सिंपल इक्विवेलेंट है, या ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो इसकी देखें एग्जांपल हमने यहाँ पे ली है। ये हमारे पास एग्जांपल है कि नेगेटिव या निगेशन ऑफ P एंड Q इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। तो इसको हमने अब शो करवाना है कि ये इसका जो रिजल्ट है वो इक्वल है इसके रिजल्ट के। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका ट्रूथ टेबल ड्रा करेंगे, फिर इसका। तो इसका हमने ट्रूथ टेबल यहाँ पे ड्रा किया है। तो इसके लिए हमने P एंड Q और नेगेटिव P एंड Q को हमने ऊपर लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी इनपुट्स को देखेंगे तो हमारे पास कैसे हम लिखते हैं कि ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और इसको हम क्या लिखेंगे, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब इनके दरमियान क्या बन गया है, कम्बिनेशन बन गया है। अब हम करेंगे इनके दोनों के दरमियान हमने क्या करना है, एंड जो है वो फाइंड करना है, P एंड Q। और एंड में क्या होता है कि हमारे पास जो ट्रू उसी सूरत में आता है अगर दोनों क्या हों, ट्रू हों, अदरवाइज वो क्या आता है, फॉल्स आता है। तो इसमें देखें पहले में दोनों ट्रू हैं तो हमारे पास ये क्या देगा, ट्रू देगा। दूसरे में हमारे पास ट्रू फॉल्स है तो ये क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे एंड है तो फॉल्स आएगा। इस तरह फॉल्स ट्रू है तो ये भी फॉल्स आएगा। ये दोनों ही फॉल्स हैं तो हमारे पास यहाँ पे भी फॉल्स आ जाएगा। अब जो हमारे पास लास्ट है उसमें क्या है, P एंड Q की निगेशन है, और निगेशन में हमने पीछे पढ़ा है कि वो हमारे पास क्या देती है, अगर वो ट्रू हो तो फॉल्स कर देती है, फॉल्स हो तो ट्रू कर देती है, यानी इन्वर्ट कर देती है उसको। ये ट्रू जो है ये क्या बन जाएगा, फॉल्स, ये फॉल्स जो है वो ट्रू, ये तीनों फॉल्स हैं तो इन तीनों की जगह पे क्या आ जाएंगे, ट्रू आ जाएंगे। फिर हम करेंगे इसका ट्रू टेबल ड्रा। तो इसके लिए ये हमने इसका ट्रू टेबल भी ड्रा कर दिया, P Q, फिर निगेशन P निगेशन Q, फिर निगेशन P और निगेशन Q। अब इसकी जो है इनपुट्स उनको लिख लें, ट्रू ट्रू फॉल्स और फॉल्स। यहाँ पे Q जो है ट्रू फॉल्स ट्रू और फॉल्स। आगे क्या है, निगेशन P, तो ये जो P है इसकी क्या आएगी यहाँ पे, निगेशन। तो ट्रू जो है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स, ये ट्रू भी फॉल्स, ये फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू, और ये फॉल्स भी क्या हो जाएगा, ट्रू हमारे पास। आगे है निगेशन ऑफ Q, इस Q की क्या आएगी, निगेशन। तो ये ट्रू क्या बन गया, फॉल्स, ये फॉल्स क्या बन गया, ट्रू, ये ट्रू क्या बन गया, फॉल्स, और ये फॉल्स क्या बन गया, ट्रू। अब हमारे पास फाइनल जो है उसमें हमने क्या करना है, इसके दरमियान निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q के दरमियान हमने R प्लेस करना है। और R में क्या होता है कि हमारे पास जो फॉल्स होता है वो सिर्फ उसी सूरत में आता है जब दोनों फॉल्स हों, अदरवाइज हमारे पास वो ट्रू ही रहता है। तो देखें ये दोनों फॉल्स हैं तो हमारे पास क्या देगा, ये फॉल्स देगा। आगे देखें ये फॉल्स है तो ये ट्रू है, ये ट्रू आ जाएगा, दोनों में से एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू आंसर आएगा। ये ट्रू है, फॉल्स है तो ये भी ट्रू, ये दोनों ही ट्रू हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
ट्रू आ जाएगा। अब इसको और जो हमने ऊपर जो ड्रा किया उसको अगर आप कंपैरिजन करें इन दोनों का, तो आप देखें इसमें 3 ट्रू आ रहे हैं, एक फॉल्स है, इसमें भी 3 ट्रू है और एक फॉल्स है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों के जो ट्रू टेबल हैं, ये दोनों की जो फाइनल रिजल्ट हैं वो क्या आ गए हैं, इक्वल। दोनों के फाइनल रिजल्ट इक्वल आ गए हैं, तो हमारे पास ये प्रूव हो गया कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई थी एग्जांपल में, ये क्या है, प्रोपोजिशन, ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो इस तरह अगर आपके पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आता है, आपको इस तरह की कोई प्रपोजिशन दी जाती है कि इसको प्रूव करें कि ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो आपको पहले जो लेफ़्ट होगी उसका टेबल ड्रा कर लें, फिर राइट पे जो है उसका टेबल ड्रा कर लें, और उन दोनों को ये शो करवा दें कि उन दोनों के अगर लास्ट पे ट्रुथ टेबल जो है वो दोनों के सेम आ जाए, वैल्यू सेम आ रही हो, तो वो लॉजिकली इक्विवेलेंट होंगे। अगर वो सेम नहीं आएंगी तो वो लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं होंगे।